अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मानसून 2025 ज़बरदस्त किस्म का हम देख रहे हैं कि इस वक्त आगाज़ हुआ, उसके बाद बहुत ही भरपूर बारिशें देखी जा रही हैं पाकिस्तान के बेशतर मुकामात पर। ज़ोर इस वक्त मानसून का है पंजाब पर, खैबर पख्तूनख्वा पर, सिंध में गोया कि अभी ब्रेक है, लेकिन आज दादू और सेवन में भी ज़बरदस्त बारिश हुई। इसके अलावा हमने देखा है कि बलूचिस्तान में भी बड़ी ज़बरदस्त बारिशें हो रही हैं। पंजाब पर बड़ा इस वक्त ज़ोर है मानसून का। आपको अगर याद हो नाज़रीन, जो लोग मेरे यूट्यूब फैमिली है मेरी, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैंने एक वीडियो बनाई थी मानसून 2025 की आमद से खबर, और मैंने आपको कहा था कि इस मानसून में तारीख रकम होगी, कुछ ऐसे स्पेल भी आएंगे जो तारीखी होंगे, और मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि ये मानसून गैर मामूली होगा, मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी, और शायद 2025 का मानसून आप लोगों को याद रह जाए। पहला इस वक्त हम देख रहे हैं कि तारीखी स्पेल देखा जा चुका है लाहौर शहर में, जहां पर मुसलसल 8 घंटे बारिश हुई है, और 8 घंटे बारिश होना एक अपना ही रिकॉर्ड है। लाहौर में एक नया रिकॉर्ड कायम हो चुका है। मानसून 2025 की शिद्दत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये अब तक की शदीद तरीन बारिश है जो लाहौर में देखी है। नुकसानात भी हुए हैं, इस हवाले से नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ चुके हैं, इस पर भी बात करूंगी। मजीद कितनी बारिशें अब हो सकती हैं, ये स्पेल कितने दिनों तक कंटिन्यू रह सकता है, और मजीद पंजाब के कौन कौन से इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिए गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी आपको अपडेट दूंगी। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम अपडेट मौजूद है मेरे पास। सुबह सिंध में जो मानसून का ब्रेक है, वो ब्रेक खत्म होने जा रहा है, मानसून के दूसरे फेज में दाखिल होने जा रहे हैं। अब ये सुबह सिंध के लोगों के लिए बहुत अहम तरीन अपडेट्स होंगी, बिलखसूस कराची वालों के लिए भी, क्योंकि अब हमने देखा था कि मानसून में एक ब्रेक आया था यहाँ पर, और इस वक्त हम देख रहे थे कि मानसून का जो जोर था वो पंजाब की तरफ था, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ था, पाकिस्तान के बालाई इलाकों की तरफ था। लेकिन अब सुबह सिंध की तरफ वापसी होगी मानसून हवाओं की, जिसमें खसूसी तौर पर हम देख रहे हैं कि जनूबी सिंध मुतासिर होता हुआ नजर आ रहा है। लेटेस्ट इस वक्त सिचुएशन क्या है, और जो लेटेस्ट वेदर मॉडल्स हैं वो क्या शो करवा रहे हैं, आने वाले कुछ दिनों में कितनी बारिशें हो सकती हैं। इस वक्त जो लाहौर में सूरत हाल देखी जा रही है, क्या इसी शिद्दत का कोई स्पेल सुबह सिंध की तरफ आ रहा है, क्योंकि कुछ शदीद बारिशों के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। इस पर आगे चल के आपको आगाह करती हूँ। आने वाले दिनों में कराची वाले तैयारी रख लें, इसलिए क्योंकि कराची में भी भरपूर बारिशें नजर आ रही हैं, और एक के बाद एक सिस्टम मुतासिर कर सकता है। तमाम तर खबर पर आपको तफसील के साथ आगाह करूंगी नाज़रीन। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूंगी अपने तमाम तर व्यूवर्स का, और मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी, जो नाज़रीन इस वक्त फर्स्ट टाइम आए चैनल पर, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आप लोगों को मिल जाया करें। और कमेंट सेक्शन में कोई सवाल है आपका या कोई भी राय है आपकी, वो भी आप देकर हमें बता सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है। सुबह सिंध में कितनी शदीद बारिशें हो सकती हैं, आगाज कब से होने जा रहा है, तैयारी करके रखिए। आप लोगों के लिए बहुत अहम तरीन अपडेट्स हैं, और इस हवाले से गैर मामूली सूरत हाल का सामना किया जा सकता है, क्योंकि मानसून हवाओं की वापसी होगी, बल्कि ये भरपूर वापसी होगी, क्योंकि मानसून का दूसरा फेज काफी ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रहा है सुबह सिंध के लिए। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं, ना सिर्फ सुबह सिंध के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान में भरपूर बारिशें देखी जा सकती हैं, लेकिन क्योंकि सुबह सिंध में इस वक्त ब्रेक है मानसून का, तो यहाँ के लिए खसूसी अपडेट मौजूद है। लाहौर चल लेते हैं। सबसे पहले लाहौर में हुआ क्या है। कोई नाज़रीन अगर लाहौर से देख रहे हैं, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपके इलाके में क्या सूरत हाल है, और इस वक्त सड़कों पर पानी की क्या सूरत हाल है, क्योंकि इंतजामिया की जानिब से हमने देखा है कि काफी काम किया गया है, और जो रस्तों पर पानी था उसे क्लियर करवाने की कोशिशें की जा रही है। ये एक नया रिकॉर्ड था जो लाहौर में बना है। मुसलसल 8 घंटे बारिश हुई है पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में। एक नया रिकॉर्ड भी कायम हो गया है, तारीखी स्पेल भी कहा जा रहा है इसको, और औसतन बताया जा रहा है कि 136 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। माहिरीन मौसमियात इसे सेंचुरी बारिश करार दे रहे हैं, और जो कि ये भी बता रहे हैं कि मानसून की शिद्दत इससे अब वाजे होती है। ये वाजे इलामत है मानसून की शिद्दत का। लेकिन मैं यहाँ आपको ये भी बता दूं कि सुबह पंजाब के बेशतर इलाकों में मजीद अगले 24 से 36 घंटों तक शदीद बारिशें हो सकती हैं, जैसा कि महकमे मौसमियात की जानिब से बताया गया है। इसलिए क्योंकि अब ये जो हम देख रहे हैं कि मजीद शिद्दत आएगी इन गरज चमक के सिलसिलों में, जिसकी वजह से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, गुजरात समेत सुबह पंजाब के बालाई
और जनूबी इलाकों में गरज चमक के साथ मानसून की मजीद शदीद बारिशें हो सकती हैं, जिसके नतीजे में काफ़ी सूरत हाल ख़राब हो सकती है, मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी यही सूरत हाल रह सकती है। पेशावर समेत दीगर इलाके खैबर पख्तूनख्वा के मुतासिर हो सकते हैं, गरज चमक के साथ काफ़ी हैवी रेन वहाँ पर भी हो सकती है। सूबा सिंध चलते हैं, सूबा सिंध में जहाँ पर इस वक्त ब्रेक है मानसून का, ये ब्रेक टूटने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ही आने वाले कुछ ही दिनों में अब आप लोग सूबा सिंध में फिर से बारिशें देख सकेंगे। ख़ुसूसी तौर पर मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त जो सूबा सिंध के हालात हैं वो साजगार होते हुए नज़र आ रहे हैं। और लेटेस्ट जो सिचुएशन है मैं जल्दी से आपके साथ शेयर कर दूँ। अब खलीज बंगाल में एक हवा का कम दबाव बन गया है, जो कि अब उम्मीद की जा रही है कि 16 जुलाई तक राजस्थान पहुंच सकता है, भारतीय राजस्थान पहुंचेगा। और उसके बाद इसका रास्ता क्या होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये तो आने वाले वक्तों में क्लियर हो जाएगी। लेकिन जिस्माती सूरत हाल को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बालाई सिंध में दाखिल होगा और फिर जनूबी सिंध की तरफ बढ़ सकता है। इस सूरत हाल में कराची में तेज़ बारिशें होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे, और इसका इम्कान भी इस वक्त नज़र इसलिए आ रहा है क्योंकि जो अब हम देख रहे हैं कि साजगार हालात हैं सूबा सिंध के लिए, मानसून का ये जो दूसरा फेज़ है ये जनूबी सिंध के लिए बेहतरीन है। यहाँ पर अब माहौल भी साजगार हो गया है, तो खदशा यही है कि इसका जो मानसून की हवाओं का सिलसिला जब दाखिल होगा तो ये जनूबी सिंध में दाखिल हो सकता है, जिसके नतीजे में थरपारकर, उमरकोर, मीरपुर खास, बदीन, ठट्टा समेत सिंध के बेशतर अजला में शदीद बारिशें भी हो सकती हैं। गैर मामूली सिचुएशन का सामना किया जा सकता है। मैं ये बात इसलिए आपको बता दूं कि मानसून इस वक्त हम देख रहे हैं काफ़ी एग्रेसिव फेस में है। लाहौर की सिचुएशन आपके सामने है, मुसलसल 8 घंटों तक बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश ने इस वक्त लाहौर की जो सिचुएशन है वो ख़राब कर दी है, और मज़ीद भी बारिशों का खदशा ज़ाहिर किया गया है। यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये जो दूसरा स्पेल सूबा सिंध को मुतासिर करेगा, ये सिंध तक महदूद नहीं रहेगा, इसके बाद दीगर इलाकों को भी मुतासिर करेगा। अब इम्कान यही है कि 14 से लेकर 16 जुलाई के दरमियान शुमाली सिंध के ज़रिए ये मानसून की हवाएं दाखिल होंगी। ये दूसरा फेस होगा मानसून का, मैं फिर बता दूं आप लोगों को। और ये फिर जनूबी सिंध की तरफ बढ़ने के इसके इम्कानात हैं, तकरीबन 60% इम्कानात यही है कि जनूबी सिंध की तरफ बढ़ेगा। बहरहाल इसमें चेंजिंग हो सकती है। कराची के हवाले से अच्छे इम्कानात मौजूद हैं। आने वाले वक्तों में हो सकता है कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो, या हो सकता है कि इसमें मज़ीद शिद्दत आ जाए। एक इम्कान ये भी है कि ये सिंध में दाखिल होने के बाद अपनी शिद्दत खो देगा, लेकिन इस हवाले से भी कुछ कहना अभी कबल इस वक्त होगा। लेकिन यहाँ मैं एक बात बता दूँ आपको, जब ये सिंध में दाखिल होगा उसके बाद ये जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेगा तो इसके नतीजे में कुछ गैर मामूली सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगे रोज़ की बुनियाद पर इस सिस्टम को ट्रैक किया जाएगा, इसकी डायरेक्शन देखी जाएगी और आपको लम्हा बलम्हा अपडेट दी जाएंगी। फिलवक्त के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, इंतजामात करके रखिए, क्योंकि मानसून बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ इस वक्त बरस रहा है पाकिस्तान में, और कब कहाँ कैसी बारिश हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। मौसम पल भर में चेंज हो सकता है। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। ख़ुसूसी तौर पर पंजाब में शदीद बारिशें हो रही हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। और लाहौर में तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि मज़ीद बारिशों के इम्कानात को भी ज़ाहिर किया जा रहा है। एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। सूबा सिंध के हवाले से, बिलखसूस कराची के हवाले से आने वाला हफ्ता बहुत अहम है। इस पर मज़ीद आपको अपडेट देती रहूँगी। अभी चाहूँगी इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।